पाया गया है। हालांकि 1 महीना 10 दिन पूर्व ही मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि मरीज की ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही वह कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर गया है। अब ऐसे में इस बीमारी की चपेट में वह कैसे आया, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। रामनिभी ब्लॉक रुद्रपुर के रहने वाले थे। वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और 29 मई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले 26 मई को उनका सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिया गया था और 17 मई को हमारे सीएससी रुद्रपुर पर उनका सैंपल लिया गया था। तो वो सैंपल जो है दिल्ली से अभी कल आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आया डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। हमारी पूरी टीम वहाँ वैक्सीनेशन और सैंपलिंग दोनों कार्य कर रही है। सैंपलिंग होने के बाद हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केजीएम में भेजेंगे। जहां जीवनदायिनी वैक्सीन की मारामारी मची हुई है, वहीं हरदोई जिले में वैक्सीन को सड़कों पर फेंका जा रहा है और उसकी बेकदरी की जा रही है। वैक्सीन की ये दुर्दशा स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली घटना है। वैक्सीन का तापमान गड़बड़ होने पर वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि 4-5 घंटे सड़क पर वैक्सीन का बॉक्स पड़ा रहा, लेकिन कोई उठाने नहीं आया। वैक्सीन की ऐसी दुर्दशा देखकर लोगों में रोष व्याप्त है। कि मेरी जानकारी में सुबह हमारे 9 सत्र लगे थे। 9 सत्र के पूरे 10:30 बजे स्टार्ट हो गए थे। ये डिब्बा किसका है, कौन लेके गया है, इसका मुझे नहीं जानकारी है। मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। जैसा कि मुझे पता चला कि 2 लड़के कोई आए लेके चले गए, तो मैं अभी ढूंढता हूँ उनको कि कौन है, क्योंकि वैक्सीन कैरियर ऐसे पब्लिक में लेना किसी के पास वो ऑथराइज नहीं है। पिछले कई दिनों से लोगों के साथ साइबर क्राइम द्वारा धोखाधड़ी के मामले खुलासा हो चुका है और पैसा लूटने के काम करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से भारी तादाद में अलग अलग बैंकों के एटीएम, डेबिट कार्ड, बैंकों के पासबुक, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से सक्रिय थे। इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पर सेल जनपद जालौन के सहयोग से एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके कुछ सहयोगी पिछले दिनों कोटखान थाने में भी पकड़े गए थे। सरगना जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात का रहने वाला है और अन्य जो साथी हैं वो हमारे जनपद जालौन के और इटावा जनपद के रहने वाले हैं। ये लोग ऑनलाइन लोगों के साथ ठगी करते थे। अपना नंबर इन्होंने गूगल और विभिन्न साइटों पे अपलोड कर रखा है कि किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होने पर या परेशानी होने पर हमें कांटेक्ट किया जाए। और जैसे ही पीड़ित जो बैंक का कस्टमर होता है इन्हें कॉल करता है, ये लोग उसे एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं जो मालवेयर है। जब उसके मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड हो जाता है तो ये दूर बैठे ही उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के राठौर गांव में दलित परिवार के बेटे मांगे राम को मजदूरी करने के दौरान सर में चोट लगने के कारण वो कोमा में चला गया, जिसके चलते आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों ने जिला अधिकारी से मुलाकात की और इस प्रकरण के बारे में अवगत कराया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। एक विशाल पुत्र मांगे राम निवासी ग्राम राठौर थाना जानसठ के एक बच्चे को जो अभी काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है और बताया गया कि 1 तारीख को इनको कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। तो वही एक ज्ञापन दिया इन्होंने कि इनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई, जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जाए। ये लड़का विशाल है और जो है ना इसका जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज है 308 में। 2 महीने हो गए मुकदमा दर्ज हुए और इसकी हालत ख़राब कर रखी है और प्रशासन दबाव डालता है फैसले का, थाने वाले कि फैसला कर लो। जब जांच करके उन्होंने मुकदमा किया और 308 में मुकदमा दर्ज किया तो हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो और मुलजिम जेल जाए। साथ मारपीट हुई और ये बच्चा कोमा में है, खाने पीने की स्थिति में भी नहीं है। 2 महीने से जो है ना ऐसे नाक से नलकी से खाना दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी लोग जो है ना फैसले का दबाव बना रहे हैं।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये बताइए, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए या फैसला कर लेना चाहिए हमें? और इस वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़े